हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी जी कप एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं तो मान लीजिए कि आपको अगर क्वेश्चंस के आंसर वगैरह नहीं आ रहे हैं तो आपको तुक्का कैसे लगाना होता है, किस तरीके से आपको तुक्का लगा करके अच्छे खासे मार्क्स वगैरह प्राप्त करने होते हैं, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, तुक्का लगाना जाहिर सी बात है कि उसमें सारे ऑप्शन आपके सही नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्या संभावनाएं होती है, किस तरीके से अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए ज्यादा सटीक होने के चांसेस रहते हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, छोटा सा वीडियो रहने वाला है और सारी चीजों को समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा, पानी में डूबी एक छड़ी किस घटना के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है, जो सबसे पहला आपको काम करना होता है वो करना होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं अच्छे तरीके से कि हाँ ये मुझे आ रहा है, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन में आपको केवल क्या आ रहा है, 25 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए 25 क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ चलिए आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ पानी में डूबी एक छड़ी किस घटना के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो मान लीजिए सपोज कि एक चलिए पहला क्वेश्चन हमें आ रहा है, हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे टिक कर दिया। ठीक है, कि चलिए हमें भाई पहला क्वेश्चन आ रहा था, हमने क्या किया यहाँ पे पहले क्वेश्चन को टिक कर दिया कि हाँ इसका प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट आंसर होगा। अब हम क्या कर दिए, नेक्स्ट की ओर चले गए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है किस तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक प्रभावी होता है, ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है। फिर हम नेक्स्ट पर चले गए, नेक्स्ट क्या पूछा है कि कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, क्या कहलाता है, रेले स्कैटरिंग कहलाता है, टिंडल प्रकीर्णन कहलाता है, या फिर जीमन प्रभाव कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कि टिंडल प्रकीर्णन, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए सपोज कीजिए, चलिए जो क्वेश्चन आपको आ रहा था 100 में, मान लीजिए कि आपको 25 आ रहा था, 25 आपने लगा दिया। अब आपको तुक्का कैसे लगाना है, तो ये देखिए थोड़ा सा, जैसे तुक्का लगाने की टिक क्या होती है कि जो भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपने 25 का आंसर दिया है, तो 25 के मान लीजिए कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है, तो पहले का ऑप्शन देखेंगे, पहले का ऑप्शन कौन सा सही था, पहले का तीसरा ऑप्शन सही था। फिर देखेंगे बीच वाला ऑप्शन आपने इसके लिए इसका आंसर नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो जो तीसरा आपने किया था इसका सही ऑप्शन क्या था, दूसरा था। अब देखिए यहाँ पे एक में कह लीजिए कि आपका दूसरा ऑप्शन सही था और एक में आपका पहले क्वेश्चन में आपका तीसरा ऑप्शन सही था और बीच वाला क्वेश्चन अभी आपका बाकी है, तो बीच में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या था, इसमें तीसरा ऑप्शन था। तो जाहिर सी बात है कि लगातार कहिए कि दो ऑप्शन बहुत रेयर केस में देते हैं कि हाँ दो ऑप्शन लगातार सही हो, तो इसमें आपका देखिए इसमें तीसरा दिया है तो इसमें आपका तीसरा होगा नहीं, कुछ और हो सकता है। फिर तीसरे क्वेश्चन में जाएंगे, इसमें आपका दूसरा था तो बीच वाले क्वेश्चन में दूसरा भी नहीं होगा, अर्थात तीसरा और दूसरा नहीं होगा, तो आखिर ऑप्शन होगा कौन सा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किस तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक प्रभावी होता है। तो लघु यानी कि जो छोटे तरंगदैर्घ्य होते हैं उस पर कहिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन काफी अधिक प्रभावी होता है, तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आपने 100 में से मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है, उसके अगले क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया है तो देखेंगे कि हाँ पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही था, तो उसके नीचे वाले में या फिर ए या फिर बी या फिर डी सही होगा, सी वाला ऑप्शन का लेके कम चांस रहेंगे कि हाँ लगातार दो सही हो। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। दूसरी चीज, पहले तो आपको अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसी से अंदाजा मिलेगा कि हाँ इस ऑप्शन में तो ये सही था, तो इसके नीचे वाले ऑप्शन में इसके साइड वाला सही होगा। फिर देखिए एमसीक्यू दिया है, मैथमेटिक्स की बात करें। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप ऑप्शन से देख करके उसका आंसर देते हैं, ऑप्शन से देख करके आंसर देते हैं। तो जब भी वहां पे ऑप्शन की बात आती है कि हाँ बच्चे ऑप्शन से देख करके आंसर देंगे, तो उसमें ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं चौथे के और तीसरे के आंसर करिए कि सटीक होने के चांसेस रहते हैं। क्यों चांसेस रहते हैं, जब एग्जामिनर वगैरह आपके जो पेपर बनाते हैं उनको भी मालूम रहता है कि जो बच्चा कहिए इस टाइप का क्वेश्चन है कि जो बच्चा जब उसको अटेम्प्ट करेगा तो ऑप्शन की सहायता से उसका सॉल्व करेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, वो भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन देखेंगे तो वो सही होगा। तो एग्जामिनर जब पेपर बनाते हैं तो उनको भी मालूम होता है कि बच्चे एक एक ऑप्शन टच करेंगे और शुरू से टच करेंगे तो थोड़ा सा उनका समय भी वेस्ट होगा कि हाँ जो बच्चा होशियार रहेगा कि हाँ चलिए पीछे से कहिए कि पीछे से ऑप्शन को टच करेगा, उसके बाद वो सॉल्व करेगा। तो ज्यादातर इसमें जो चांसेस होते हैं वो आपके लास्ट यानी कि मैथमेटिक्स की बात करें, जितने आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं कि हाँ बच्चे ऑप्शन को देख करके सॉल्व करेंगे, उसमें आपके तीसरे और चौथे यानी कि कह लीजिए कि ये और ये सटीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैथ के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देखेंगे तो तीसरे और चौथे ऑप्शन आपके ज्यादा कह लीजिए उसके सटीक आंसर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ सब में ही तीसरे चौथे होंगे, लेकिन ज्यादा जो ऑप्शन आने कह लीजिए उत्तर होते हैं वो तीसरे और चौथे ही होते हैं।
उसके बाद से दूसरी बार आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको 50-50 आता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि हाँ दूसरे में और तीसरे में कौन सा होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, पहला आपको मालूम है कि हाँ पहला नहीं होगा इसका, दूसरा चौथा मालूम है कि चौथा भी नहीं होगा। अगर दूसरे और तीसरे में ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो ज्यादातर जो आंसर सही होता है वो सी वाला, अर्थात कहिए कि तीसरा वाला सही होता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है कि जब दो ऑप्शन में दूसरे और तीसरे में आपके पास कंफ्यूजन होगा कि हाँ दूसरा हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है, तो इस केस में आपको तीसरे वाले पे टिक करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको पूरा टिक करके आना है। तो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन जो आपको आते हो अच्छे तरीके से उसको कर लेना है। जब उसको कर लेंगे अच्छे तरीके से, एक एक बार रीड करके टिक करते चले जाना है, जिसमें आपको कहिए कि पेन वगैरह ना उठाना पड़े, ऑटोमेटिकली आपको देखते उसका सोल्यूशन अगर आ जाए तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करते जाना है। उसके बाद से जो हल करने वाले क्वेश्चन अगर आपको आते हो तो उसको कर लेना है। मान लीजिए कि आपने 30 या फिर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद से ऑप्शन की सहायता से मान लिया आपने 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद से ऑप्शन देख करके ही आपको कहिए कि कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि हाँ इसमें पहला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। दूसरा हो नहीं सकता, मान लीजिए कि आपको मालूम चल गया कि दूसरा हो नहीं सकता तो तीसरा या फिर चौथा होगा। तो दो ऑप्शन में कहिए कि 50-50 चांसेस रहेंगे, दो ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। सबसे पहले इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो आपको क्वेश्चन आता है 100% उसको कर लेना है, कि उसको कर लेंगे तो उसके बाद से ऑप्शन की सहायता से आपको मिलाने में आसानी रहेगी कि हाँ इसमें तो ये ऑप्शन सही है तो नेक्स्ट वाले में दूसरा ऑप्शन कोई सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कहिए कि तुक्का वगैरह लगाना होता है, और निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप आसानी से कहिए कि पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। मेरी ओर से सभी स्टूडेंट्स को बधाई है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग 500 मैंने आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं। इससे बाहर आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे सारी चीजें अवेलेबल है। इसमें कहिए कि आपको बस एक बार नजर दौड़ा लेना है, बस आपको पढ़ते जाना है। जितने क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उसके बाद से जितने आने के चांसेस हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें डिजाइन करके आपको दे दिया गया है। 500 फिजिक्स के हैं, 500 केमिस्ट्री के हैं, 500 प्लस ही हैं। उसमें से बस आपको देखते जाना है। कई क्वेश्चन तो आप देखते देखते ऐसे ही याद हो जाते हैं कि हाँ हमने ये देखा था, एग्जाम में आया तो तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। मैथ के भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे हैं नोट्स के साथ। ठीक है, तो उसका भी लाभ आपको उठाना है कि आपको अच्छा खासा सरकारी कॉलेज वगैरह और अच्छा खासा सरकारी कॉलेज में अच्छा खासा ब्रांच वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों का लाभ आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के उठा सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च भी करेंगे पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन तो वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लेना है और सारी चीजों को वहां से प्राप्त कर लेना है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।